जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे शरद पूर्णिमा 2021 में कब है, पूजा विधि जानेंगे, इसके समस्त नियमों के बारे में जानेंगे। साथ ही ऐसे 5 उपाय आप सबके लिए लेके आई हूँ जो बेहद सरल हैं। आपको एक उपाय अवश्य करना है अपने परिवार में सुख समृद्धि धन की स्थायी वास के लिए। माँ लक्ष्मी का यह दिन माना जाता है। माँ लक्ष्मी की समुंदर से इस दिन उत्पत्ति हुई थी और माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में यह दिन मनाया जाता है। साथ ही चंद्रदेव भी अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। जो भक्तजन सच्चे मन से माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, चंद्रदेव का पूजन करता है, उनके जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं वह अवश्य पूर्ण होती हैं। सबसे पहले पूजा विधि जानते हैं। देर न करते हुए सबसे पहले कब है यह दिन, यह बताना चाहूँगी। सबसे पहले यह दिन है इस बार 19 अक्टूबर, दिन मंगलवार को पड़ रहा है। तो आप साल भर में कोई एक भी पूर्णिमा का व्रत नहीं कर पाते तो इस दिन आपको यह शरद पूर्णिमा का व्रत तो अवश्य करना चाहिए। साथ ही सबसे पहले आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। आसपास कोई नदी पड़ती हो, गंगा जमुना, तो वहाँ स्नान करना बेहतर माना जाता है। कार्तिक स्नान का जो संकल्प लेते हैं, कार्तिक माह के जो नियमों का पालन करते हैं, वह इस दिन से कार्तिक स्नान आरंभ कर देते हैं। तो ऐसे में आप नदियों में स्नान कर सके तो बेहद है, न कर पाए तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर ले। इसके बाद लाल वस्त्र जो कि माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है उनका चुनाव कर लें। इसके पश्चात आपको एक पाटा ले लेना है जिसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर देनी है। आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें भी स्थापित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं उन्हें भोग लगानी है। सफ़ेद रंग की वस्तुएं हो तो बेहद उत्तम है। कमल गट्टा या लाल रंग की जो वस्तुएं होंगी आपको लाल या सफ़ेद रंग की माता लक्ष्मी को भोग लगानी है। श्री हरि विष्णु का पूजन करना है। इस तरह से आपको यह दिन पूरा दिन श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करना है, माता लक्ष्मी के नामों का जाप करना है, तुलसी माता की सेवा करनी है। विशेष रूप से इस दिन तुलसी माता की सेवा करने से श्री हरि विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं, जीवन की समस्त मनोकामना जो है वह पूर्ण करते हैं। ऐसे में आपको पूरे दिन व्रत का संकल्प लेना है, विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन करना है, उन्हें सिंदूर अर्पित करना है और उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें भोग लगानी है। इसके पश्चात पूरे दिन भगवान का, जैसे मैंने बताया, नाम का जाप करना है। शाम के समय आपको दूध, गाय का दूध होना चाहिए और चावल की खीर बनानी है, उसे भी श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। अब आपको एक बर्तन में, चांदी का बर्तन हो तो बेहद उत्तम है, ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक बर्तन ले सकते हैं, भगोना इत्यादि। उसके अंदर आप चांदी का एक अंगूठी ही सही वह डाल दीजिए, या एक चांदी का सिक्का हो तो बेहद उत्तम है। वह रखकर आपको पारदर्शी कपड़े में, कोई हल्के से कपड़े से उसे बांधकर उसे छत में जो चांदनी की रोशनी होगी, चंद्रमा की रोशनी होगी, उसके नीचे रख देना है। इस खीर का आपको रात भर छत पर ही रख के छोड़ देना है या 4-5 घंटा छोड़ सकते हैं तो भी उत्तम है। सुबह इसका प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को भोग लगाना है। इस बात का ध्यान रखिए, उसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालने हैं, कुछ भी नहीं डालना, सिंपल सी खीर बनानी है। इस खीर में जो है वह अमृत की बूंदें बरसती हैं। इस दिन, इस रात्रि को यह माना जाता है चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो विशेष महत्व रखता है यह दिन। आँखों की रोशनी बढ़ती है। साथ ही जगह जगह खीर का, जो शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा के नीचे रखी हुई खीर का सबको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, बेहद उत्तम माना जाता है। दमा संबंधी कोई रोग हो या शरीर से संबंधित कोई भी रोग हो, समस्त रोगों के निवारण के लिए यह खीर मानी जाती है। इस दिन आपको इस तरह से यह खीर रखनी है। उसके पश्चात आपको शाम के समय में चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रमा को विधि विधान से पूजन करना है और चंद्रमा की जो है वह रोली, चंदन, मोली इत्यादि संपूर्ण विधि से आपको चंद्रमा का पूजन करना है। दूध मिश्रित जल से आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रदेव के नामों के साथ आपको अर्घ्य देना है। इसके बाद आपको अपना व्रत खोल लेना है। सरल तरीके से पूर्णिमा का इस तरह से व्रत किया जाता है। अब उपायों के बारे में जानेंगे कि क्या आपको इस दिन उपाय करने चाहिए। विशेष रूप से इस दिन धन प्राप्ति के उपाय किए जाते हैं। माता लक्ष्मी घर पर स्थायी वास करती है। शाम के समय माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ धरती पर विचरण करती है। जो भी भक्तजन उनको पूजा करते हुए दिखते हैं, उनके जीवन की कोई भी कामना हो वह अवश्य पूर्ण होती है। तो सबसे पहले यह रात कोई मामूली रात नहीं है, यह मान लीजिए। आपको
क्या करना है कि सबसे पहले इस दिन आपको खीर बनाना है। मैंने यह आपको बता ही दिया है। और यह खीर विशेष रूप से स्वास्थ्य, संपदा, आरोग्य रूपी धन की प्राप्ति होती है, यह माना जाता है। इसके बाद आपको, जैसे मैंने बताया, माता लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है, तो ऐसे में रात्रि को माना जाता है, सोना नहीं है। परंतु यह संभव ना हो तो थोड़ी देर ही सही, 12 बजे तक तो आपको जागरण करना चाहिए। चंद्रदेव के दर्शन अपने परिवार को अवश्य करवाने चाहिए। कोजागरी अमावस्या भी कहा जाता है कि कौन कौन जाग रहा है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। साथ ही दीपावली से पहले शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष आयोजन इस दिन किए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी पर दीपक अवश्य लगाना है घी का, साथ ही उस पर सिंदूर भी अवश्य चढ़ाना है। इसके साथ ही आपको तुलसी को सफ़ेद रंग के जो मिष्ठान हैं उनका भी भोग लगाना है, या खीर का भी। आप खीर का भी तुलसी माता को भोग लगा सकते हैं। साथ ही लक्ष्मी माता इससे बेहद प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि तुलसी को प्रसन्न करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही एक विशेष उपाय बताना चाहूँगी। माँ लक्ष्मी को इस दिन आप जन्मदिन के रूप में माना जाता है, तो उन्हें उनकी 5 प्रिय वस्तुएं अवश्य भेंट करें, उनको भोग लगाएं। सबसे पहले सिंघाड़ा हो गया, मखाना हो गया, दही हो गया, पान हो गया और बतासा हो गया। यह मुख्य माने जाते हैं। जब आप शाम को माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे या सुबह करेंगे तो इन 5 वस्तुओं को अवश्य माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। फिर इन्हें प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को बांट दें। पूरे साल भर माता लक्ष्मी की कृपा होने लग जाएगी। इसके साथ ही साफ सफाई का इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे कि माँ लक्ष्मी विशेष रूप से साफ सफाई जहाँ होती है वहाँ पर टिकती हैं, यह माना जाता है। इसके बाद दिवाली का आगमन हो जाता है, तो आपको अपने साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो खीर बनाई है आपने, वह विशेष रूप से जितना संभव हो सके अपने आस पड़ोस में बांटें, अपने मित्रजनों तक इसे पहुंचाएं। जो नहीं बना पाए किसी कारण तक, उन्हें यह खीर अवश्य दें। यह करना माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाला होता है। माता लक्ष्मी इससे बेहद प्रसन्न होती हैं और जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। तो आपको इस कोजागरी अमावस्या के दिन यह कुछ छोटे छोटे से उपाय, इनमें से 1 या 2 भी करते हैं तो बेहद उत्तम है। वीडियो यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ लक्ष्मी।